समता। तुनकापुर गांव की आबादी तकरीबन 2000 थी, लेकिन यहाँ न तो कोई प्राइमरी स्कूल था, न ही कोई डॉक्टरी इलाज का इंतजाम था। यहाँ ज्यादातर मकान मिट्टी के दीवार और गन्ने के पत्तों के छप्पर से बने थे। लेकिन जब से कलेक्टर कोमल ने इस गांव को गोद लिया है, तब से इस गांव की तस्वीर ही बदल गई है। सरकारी योजनाओं के जरिए अब इस गांव में रहने वाले गरीब व पिछड़े लोगों के मकान पक्के बन गए हैं। हर घर में शौचालय व बड़ी सड़कें से गांव तक पक्की सड़क भी बन गई है। और आज गांव में बनी पानी टंकी का उद्घाटन था, जिससे गांव को पीने का पानी साफ मिल सके। और तो और इस गांव का सरपंच ठाकुर महेंद्र प्रताप, जो दलितों को छूता तक नहीं था, भी आज लोगों को बुला बुला कर मंच के सामने लगी कुर्सियों पर बिठा रहा था। तभी कोमल ने कहा, ठाकुर साहब, क्या आप मेरे द्वारा छुई गई इस टंकी का पानी पी सकेंगे? ठाकुर महेंद्र प्रताप खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, अरे मैडम, यह कैसी बात कर रही हैं आप? तब कलेक्टर कोमल बोली, ठाकुर साहब, मैं उसी अछूत बुधवा की बेटी कोमली हूँ, जिसे आपने अपना हैंडपंप छूने के जुर्म में गांव से बाहर निकाल दिया था। और यह कहकर कलेक्टर कोमल ने टंकी का वाल्व खोलकर पानी चालू कर दिया। ठाकुर महेंद्र प्रताप की हंसी जैसे ही थमी, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। पूरे गांव की नजरें अब उस पर थी। उसकी पुरानी करतूतें एक एक कर उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैडम साहब, पुरानी बातें अब क्यों उखाड़ रही है? गांव की भलाई के लिए जो किया जा रहा है, उस पर ध्यान दें। कोमल की आंखों में अब वह कठोरता दिखने लगी, जो वर्षों के अपमान और संघर्ष की गवाही देती थी। वह आगे बढ़ी और माइक पर बोलने लगी, ठाकुर साहब, यह गांव अब अतीत के उस घिनौने इतिहास से बाहर आ चुका है, जहां जात पात के नाम पर इंसानियत को कुचला जाता था। लेकिन यह बदलाव सिर्फ नई योजनाओं से नहीं आएगा। असली बदलाव आपके जैसे लोगों के हृदय में होगा, और मैं इसे सुनिश्चित करूंगी। गांव वाले चुप थे। कुछ ने सहमति में सिर हिलाया, तो कुछ भी अभी भी ठाकुर महेंद्र के खौफ से खामोश थे। कोमल के शब्दों से ठाकुर महेंद्र के अहंकार को चोट पहुंची। वह गुस्से में पंडाल से बाहर चला गया। उस रात उसने अपने खास आदमियों को बुलाकर कहा, ये लड़की हमारे गांव में हमारे ही खिलाफ माहौल बना रही है, इसे सबक सिखाना होगा। उसने कोमल को बदनाम करने और डराने की योजना बनाई। अगली सुबह गांव में अफवाहें फैलाई गई कि टंकी का पानी दूषित है। ठाकुर महेंद्र ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लोगों को डराया कि यह सरकार का छल है और इससे लोग बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन कोमल ने अपनी सूझबूझ से पानी की गुणवत्ता की जांच करवाई और रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। उसने गांव वालों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। धीरे धीरे लोग ठाकुर महेंद्र की बातों को नकारने लगे। एक रात ठाकुर महेंद्र ने कोमल को डराने के लिए उसके घर में आग लगाने का षड्यंत्र रचा। लेकिन कोमल के चौकस सहकर्मियों ने समय रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया। ठाकुर महेंद्र को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। गांव में यह पहली बार हुआ जब ठाकुर महेंद्र जैसा प्रभावशाली व्यक्ति कानून के शिकंजे में आया। उसके खिलाफ वर्षों से दलितों के साथ किए गए अन्याय और भ्रष्टाचार के मामले भी उजागर होने लगे। गांव वालों ने पहली बार देखा कि न्याय का मतलब केवल बड़े लोगों का हुक्म मानना नहीं है। कोमल के प्रयासों से गांव ने जागतिक भेदभाव को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की। अब यह गांव सिर्फ पक्के मकानों और सड़कों के लिए ही नहीं, बल्कि इंसानियत और समानता के लिए भी जाना जाने लगा। कोमल ने अपने बचपन के उस दर्द को गांव के भविष्य के लिए ताकत बना लिया। ठाकुर महेंद्र प्रताप की गिरफ्तारी के बाद गांव में हलचल बढ़ गई। वर्षों से दबे कुचले लोग अब खुलकर बात करने लगे। कोमल ने महसूस किया कि ठाकुर जैसे लोग केवल कानून से डर से नहीं, बल्कि समाज के बदलाव की लहर से कमजोर होते हैं।
उसने गांव के युवाओं को संगठित करना शुरू कर दिया और उन्हें शिक्षा और कौशल विकास के लिए प्रेरित किया। जेल में बंद ठाकुर महेंद्र ने हार नहीं मानी। उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे बलदेव और कुछ वफादारों को गांव में आशिक फैलाने के लिए भेजा। बलदेव ने गांव के पुराने रूढ़वादी लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। उसने कहा, क्या तुम सब एक लड़की के इशारों पर नाचोगे? ये गांव ठाकुरों का है और रहेगा। बलदेव ने कई दलित परिवारों को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोमल ने पहले ही पुलिस और प्रशासन को सतर्क कर दिया था। उसके प्रयासों से बलदेव के मंसूबे नाकाम हो गए। कोमल ने सरकारी योजनाओं का लाभ गांव में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना जारी रखा। उसने महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में जोड़ा और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। गांव में एक छोटा पुस्तकालय और कंप्यूटर सेंटर भी खोला गया, जहां बच्चे और युवा आधुनिक शिक्षा से जुड़ने लगे। एक दिन गांव की बुजुर्ग महिला चमेली ने कहा, कोमल बेटिया, तूने हमारे लिए जो किया है वह कोई मर्द भी नहीं कर सका। ठाकुरों का आतंक अब टूट रहा है। कोमल ने मुस्कुराकर कहा, चाची, यह बदलाव आप सबके साथ से संभव हुआ है। बस हमें एकजुट रहना होगा। एक रात ठाकुर महेंद्र ने जेल से बाहर आते ही बलदेव के साथ गांव में एक बड़ा हमला करवाने का योजना बनाई। उन्होंने अपने आदमियों को दलित बस्ती में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन कोमल के तैयार किए गए स्वयंसेवी दल और पुलिस के समय रहते इस षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। ठाकुर और बलदेव को इस बार कठोर सजा सुनाई गई। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले जातिवादी और भय का माहौल था, वहां अब शिक्षा, रोजगार और समानता की बुनियाद पर समाज खड़ा हो रहा था। लोग ठाकुर महेंद्र का नाम भी याद नहीं करना चाहते थे। एक दिन गांव के पंचायत भवन में कोमल का सम्मान समारोह रखा गया। जब वह मंच पर आई तो हर और तालियां की गड़गड़ाहट थी। कोमल ने कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, यह जीत हर उस इंसान की है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ। यह दिखाता है कि जब हम साथ होते हैं तो बदलाव संभव है। गांव का नाम अब टुनकापुर से बदलकर समता नगर रखा गया और कोमल के नेतृत्व में यह गांव पूरे जिले के लिए एक मिसाल बन गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।